नमस्कार, जनोत्तर टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें। तो विधानसभा मानसून सत्र का आज छठा दिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नियम 130 के तहत पेश होंगे 3 प्रस्ताव। तो नियम 61 के तहत सदन में चर्चा शुरू होगी। बता दें आपको, विधानसभा मॉनसून सत्र का छठा दिन है आज। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का छठा दिन, सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्रवाई। नियम 130 के तहत पेश होंगे 3 प्रस्ताव। नियम 61 के तहत सदन में चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा मॉनसून सत्र का आज छठा दिन। शिमला से संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का छठा दिन रहेगा, क्या कुछ रहने वाला है आज पूरे दिन? हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए पिछले 5 दिनों से लगातार सदन के अंदर जो है वो तमाम मामलों को लेकर सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच जो है जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली है। बात चाहे फिर आउटसोर्स कर्मचारियों की हो या आपके दूसरे जो जुड़े हुए प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हों उन पर हो, तमाम ऐसे पहलुओं पर लगातार अंदर जो है सदन के अंदर बहस छिड़ी है। और आज भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर एक बार फिर जो है सदन के अंदर चर्चा देखने को मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक सेब का मुद्दा भी है, जिसको लेकर जो कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप सिंह राठौर वो लेकर सदन में आएंगे। तो निश्चित तौर पर सेब एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो लगातार हमलावर रही है प्रदेश सरकार पर कि सीजन के समय यहाँ पर व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से जो है प्रदेश सरकार नहीं चला पाई। तो इसको लेकर ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर फिर एक बार सदन के अंदर जो है गर्मी बढ़ सकती है। और हमने पिछले दिनों से लगातार देखा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं भाजपा के पास जिसको लेकर वो लगातार सरकार पर हमलावर रही है। और ऐसे में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव भी लाने की जो है बार बार कोशिश की गई है सदन के अंदर। तो देखना होगा कि आज भी क्या भाजपा नियम 67 का इस्तेमाल करते हुए सदन के अंदर कोई स्थगन प्रस्ताव लाकर किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है। ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि कल भी हमने यही देखने को मिला था कि प्रश्नकाल के दौरान भाजपा ने नियम 67 के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों पर चर्चा की मांग की। जब मांग पूरी नहीं हुई तो हंगामा देखने को मिला, सदन के अंदर नारेबाजी हुई। इसके बाद जो है भाजपा के जो विधायक हैं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के साथ वो सदन से बाहर चले आए। हालांकि उसके बाद सदन की कार्रवाई फिर पटरी पर लौटी, लेकिन ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और कोशिश कर रही है कि सदन में जो है फ्रंट फुट पर रहा जाए, क्योंकि 25 तारीख को पहले ही जो भाजपा है वो सदन का घेराव करने की बात कह चुकी है। तो निश्चित तौर पर वही उसी की रणनीति, उसी की प्लेटफॉर्म जो है तैयार करने की जो है कोशिश में है भाजपा। जी बिल्कुल रॉबिन, और नियम 130 के तहत सदन में 3 प्रस्ताव भी पेश होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नियम 130 के तहत 3 अलग अलग प्रस्ताव हैं, जिसमें एक प्रस्ताव जो है वो पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष हैं विपिन सिंह परमार वो करेंगे। इसके अलावा दूसरे प्रस्ताव में 3 विधायक हैं, विक्रम सिंह है, सतपाल सिंह सत्ती है, रणबीर निक्का है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से और डीजल टैक्स से जुड़ी हुई संबंधी चीजों को लेकर प्रस्ताव करेंगे। वहीं विपिन सिंह परमार प्रदेश में बढ़ रही बीमारियों को लेकर, रोग को लेकर जो है उनका प्रस्ताव है। इसके अलावा तीसरा प्रस्ताव गौशाला और गो सेंचुरी बनाने को लेकर है, जिसमें देवेंद्र कुमार भुट्टो है, इंद्रजीत लखनपाल है, संजय रतन है, होशियार सिंह है। तो ये तमाम ऐसे, देखिए विधायकों की सूची बहुत लंबी है नियम 130 के तहत जिन्होंने प्रस्ताव किए हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है जो केवल सिंह पठानिया लाने वाले हैं, और ये NHAI से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो देखिए विधानसभा के अंदर निश्चित तौर पर सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि सदन की कार्रवाई है वो किस तरफ घूमती है, क्योंकि भाजपा भी कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार का निश्चित तौर पर विरोध करने के मूड में पूरी तरह से नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि प्रश्नकाल जब शुरू होगा, जो 1 घंटे का सेशन होता है, उसके बाद देखना होगा कि सदन की कार्रवाई किस ओर बढ़ती है। ये देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो नियम 130 के तहत 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। नियम 61 के तहत सदन में चर्चा होगी। बता दें कि विधानसभा मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है।
तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने नियम 67 के तहत कोविड काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को निकालने के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव दिया, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। अगर उन्हें निकालने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं तो होंगे तो उन्हें विड्रॉ कर यहां पर एक्सटेंशन पर विचार किया जाएगा। आज जो है सदन में जो है नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है वो प्रस्ताव दिया है कि जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के कुछ कर्मचारी विशेष करके जो कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए थे उनको बाहर निकाला गया है। उस पर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। और जो माननीय जयराम जी का आरोप था कि उनको 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, वो भी आरोप गलत है। सभी कर्मचारियों को जून 23 2000 तक की सैलरी दी गई है। कुछ सैलरी उनकी जो पेंडिंग है वो जल्द सैलरी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि नोटिस का विड्रॉ यहां पर किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया है। तो विपक्ष झूठ बोल रहा है, हर्षवर्धन का ये बयान। उनका कहना है कि इस तरीके के एजेंडे गलत हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों पर जो विपक्ष है वो झूठ बोल रहा है। उधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, और जिसके तहत आज औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष तौर पर भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से पूरे हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाना, मेडिकल कैंप्स लगाना और सेवा बस्तियों में जाकर के सेवा करना, अस्पतालों में फल वितरित करना, ये सारे काम सेवा पखवाड़ा में चल रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग से रिटायर हुए कर्मचारियों की हालत आज भिखारियों की तरह हो गई है। सरकार की बेरुखी के चलते उम्र के इस पड़ाव पर पेंशनधारक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यदि ऐसा ही रहता है तो फिर एचआरटीसी के पेंशनरों का रोष सरकार के खिलाफ कभी भी फूट सकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान ने मंडी में कही। मंडी में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के कहा कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया है, जिसका संगठन स्वागत करता है, लेकिन इसके साथ ही पेंशन धारकों को कई वर्षों से कई प्रकार के देय भत्तों के वंचित रखा गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जनवरी 2016 से जो डीए का अलाउंस टाइम पर बढ़ा है, उसका भुगतान पिछले पूर्व सरकार ने निरंतर रोक के रखा। वर्तमान में वो उसके लिए जो अब नई सरकार आई है, हम नई सरकार का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने प्रदेश में ओपीएस लागू की है और उसके लिए उनके वो बधाई के पात्र हैं। और मैं इसके साथ साथ जो एचआरटीसी के जो पेंशनर है, इस टाइम करीब 8000 जो हमारे पेंशनर है, सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम बारंबार उप मुख्यमंत्री महोदय और प्रबंध अध्यक्ष महोदय से मिले हैं। जो भी हमारी मांगे हैं विस्तृत बहुत विलम्ब से जो है ना उनके ऊपर समाधान नहीं हो रहा, उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वो इसको गंभीरता से लें।
उधर मानसून सत्र के 5वें दिन एक बार फिर से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस बार वजह आउटसोर्स कर्मचारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग रही। सत्र के 5वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने नियम 67 के तहत कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ को निकालने का नोटिस दे दिया है। ऐसी सूरत में जहां कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटी दे करके वादा किया था हिमाचल के बेरोजगारों के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और वहां सरकार आने के 10 महीने अब होने जा रहे हैं, लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा इस विषय पर चर्चा की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की इजाजत नहीं। वहीं उधर ढालपुर में कांग्रेस प्रवक्ता राजीव वाकिमटा ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों का साथ देने की बात करती है, लेकिन आपदा के समय आम जनता और सरकार का साथ देने के बात कह रही है, वो आज गलत साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने संकल्प प्रस्ताव पर साथ नहीं दिया, जिसके चलते आज बीजेपी का असली चेहरा देखने को मिल रहा है। देखिए, आजकल विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक प्रस्ताव सदन के अंदर लाया था कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और उसको लेकर भाजपा ने चुप्पी साधी। क्या कारण था कि क्यों चुप्पी साधी, लेकिन बावजूद उसके चुप्पी साधने के भी यहाँ की जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के और सरकार ने जो प्रस्ताव पास करके जो केंद्र को दे दिया। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनका हिडन एजेंडा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीति करना चाहते थे यहाँ पर जो आपदा से पीड़ित लोगों हैं। इतना ही नहीं, हमारे माननीय जो विधायक कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर जी ने परसों जब आंकड़ा दिया कि जब इस तरह की त्रासदी जब उत्तराखंड में आई थी तो तकरीबन 9,000 करोड़ का जो वहाँ पे नुकसान हुआ था, और तो उस तत्काल सरकार जो उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी, उन्होंने तकरीबन 41,000 करोड़ जो है इमीडिएटली रिलीफ दिया था, और उसके तहत जो वहाँ पर जो है जनजीवन जो है आमतौर पर चला था। उधर 25 सितंबर को बीजेपी विधानसभा का घेराव करने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारीलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 सितंबर को भाजपा विधानसभा के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस को उसके 10 गारंटियों के बारे में जानकारी भी मांगी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहारीलाल ने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा 25 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव रखा है। इस घेराव का उद्देश्य वर्तमान सरकार ने चुनावों से पहले जो 10 गारंटियां इस प्रदेश के सामान्य जन से की थी, और वो झूठी गारंटियां आज तक भी अपने प्रदेश सरकार पूरी नहीं कर पाई है। ऐसी झूठी गारंटियों में विशेष रूप से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देना, हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देना, 2 रुपये किलो किसानों के और बागवानों के घर से गोबर खरीदना, 80 रुपये किलो दूध खरीदना, ऐसी जो झूठी गारंटियां प्रदेश सरकार ने दी थी, और इन झूठी गारंटियों से प्रदेश के सामान्य जन को ठगा गया। उधर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रही मिड डे मील यानी एमडीएम वर्कर्स ने दोपहर बाद विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश भर से विभिन्न मांगों को लेकर शिमला पहुंचे एमडीएम वर्करों ने सरकार को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इन्हें आपको बता दें कि 5 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है और इस दौरान व्यवस्था से प्रताड़ित एमडीएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी की। एमडीएम वर्कर्स यूनियन के महासचिव हिमी देवी ने कहा कि 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने से परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है और वे बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। ये धरना प्रदर्शन विधानसभा प्रांगण के बाहर जो किया जा रहा है वह इस बात को लेकर कि मिड डे मील वर्कर जो है पिछले 20 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में अपनी
मध्याह्न भोजन के चलते अपनी सेवाएं दे रहा है। अगर मिड डे मील वर्कर की पहली जो परेशानी आजकल इन दिनों में वर्तमान मिड डे मील वर्करों के समक्ष है, बात करें तो मिड डे मील वर्करों को पिछले 5 महीने से जो है वेतन नहीं दिया गया है। वेतन अगर बात करें तो मिड डे मील वर्करों को केवल अभी तक जो वेतन मिल रहा है वह मात्र 3500 रुपए का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वह भी 5 महीने से नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार से आज हमारा प्रश्न है इस रैली प्रदर्शन के माध्यम से कि किस तरह से जो है मिड डे मील वर्कर अपने घर परिवार का गुजारा करे, किस तरह से वो अपने आप को व अपने बच्चों को कुपोषण से दूर रखे और किस तरह से जो है बच्चों की शिक्षा दीक्षा करे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को जो है प्रति महीना 1 से 7 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।